क्रोध दुख की ओर ले जाता है और शांति आनंद की ओर ले जाता है। गाइज, अक्सर आपने ये बातें सुनी होगी। क्रोध में आदमी हमेशा गलत निर्णय ले लेता है और शांति से जब निर्णय लिया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम बेहतर होता है। हेलो, वेलकम बैक। दिस इज अंसारी सर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल दिल्ली इंग्लिश क्लासेस बाय अंसारी सर। गाइज, मैं फिर एक बार एक बहुत छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। गाइज, मेरा ये मानना है कि अगर आपने स्टोरी पढ़ने और अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी को डेवलप कर लिया तो निश्चित तौर पे इंग्लिश सीखने का जो आपका सफ़र है वो बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए, आज की कहानी भी बहुत अच्छी कहानी है और इसमें एक एक नए नए वर्ड्स का हिंदी मीनिंग समझेंगे। जो ग्रामर्स के रूल है वो आपको बताऊंगा और सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी आपके साथ साथ बताता हुआ चलूँगा। सो विदाउट एनी फर्दर डे लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गाइज, आज हमारा टॉपिक है 2 पेयर्स ऑफ गोट्स। 2 माने 2, पेयर्स माने जोड़ियाँ, जोड़े, ऑफ माने काके की, गोट्स माने बकरियाँ। तो क्या मतलब हुआ? बकरियों का 2 जोड़ा। बकरियों का जो बकरियाँ हैं उनके 2 जोड़ों की ये कहानी है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। वन डे अ ब्लैक गोट एंड अ ब्राउन गोट मेट इन द मिडिल ऑफ अ ब्रिज ओवर अ स्ट्रीम। गाइस, पहले सब सारी वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे। वन डे, एक दिन, अ ब्लैक गोट, एक काली बकरी, एंड और अ ब्राउन गोट, एक भूरे रंग की बकरी। मीट का सेकेंड फॉर्म मेट, मीट माने मिलना, मेट माने मिले, मिले इन द मिडिल, बीच में, ऑफ अ ब्रिज, एक पुल के, एक पुल के बीच में ये 2 बकरियां आपस में मिले। ओवर अ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है गाइस धारा या प्रवाह। नदी के धार या प्रवाह को स्ट्रीम कहते हैं। तो नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था, उसके ऊपर ये दोनों मिले। दे स्टूड फेसिंग ईच अदर। स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड, दे मने वे, स्टूड मने खड़े हुए, फेसिंग ईच अदर एक दूसरे के सामने चेहरे किए हुए। यानी नदी की धारा से इधर से आ रही है, एक इधर से जा रही है, दोनों के चेहरे आपस में मिल गए, एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। द ब्रिज वॉज नैरो। नैरो का गाइज मतलब होता है पतला या संकरा या पतला सा। तो द ब्रिज यानी पुल, वॉज था, नैरो माने संकरा पतला सा, ब्रिज पतला था, एंड और ओनली वन एनिमल कुड क्रॉस इट एट द टाइम। एंड और ओनली वन, केवल एक, एनिमल पशु या जानवर, कैन का पास्ट फॉर्म कुड यानी कर सकते थे या कर सकते थे, क्रॉस माने पार, इट एट द टाइम इस पर एक समय में सिर्फ एक ही बकरा या जानवर क्रॉस कर सकते थे और दोनों ही बीचों बीच में मिल गए। यह एक समस्या खड़ी हो गई। चलिए गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है, इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं ये लोग। द ब्लैक गोट स्नेयर्ड, इसके बोलते हैं स्नैल्ड, इसे कहते हैं द ब्लैक गॉट स्नैल्ड। स्नैल्ड का मतलब गाइज होता है कुर्राना। स्नार्लेड क्या बोलते हैं? स्नार्लेड, स्नार्लेड। द ब्लैक गॉट स्टारलेड एट द ब्राउन गॉट। काली बकरियां भूरे बकरियों पर गुर्राई, गुस्सा में। गेट आउट, गेट आउट, हट जाओ, ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से, आई से, मैं कहता हूँ मेरे रास्ते से हट जाओ। काली बकरी ने ब्राउन बकरी के ऊपर गुर्राते हुए इस बात को कहा। द ब्राउन गॉट स्नेयर्ड, द ब्राउन गॉट स्नेयर्ड ब्लैक, और भूरी बकरियां काली बकरियों पे गुर्राई, गुस्सा हुई। स्नैलेड, इसे क्या बोल रहे हैं? स्नैलेड मतलब गुस्सा होना, गुर्राना के सेंस में आता है। यू फील, तुम बेवकूफ़ हो। मूव बैक, पीछे हट जाओ, और नहीं तो बी, आल्सो, आल्सो का मतलब होता है बी, आई विल थ्रो यू इनटू द स्ट्रीम। क्या कह रही है? द ब्राउन गॉट, भूरी बकरी, स्नेल ब्लैक, काली बकरी वो घुराती है, यू फील, तुम बेवकूफ़ हो, मूव बैक, पीछे हट जाओ, अदरवाइज और
आई विल थ्रो यू इनटू द स्ट्रीम, मैं तुम्हें इस नदी में धारे में फेंक दूंगी, ऐसा वो बोलते हुए उसे चैलेंज करती है। देखिए गाइस आगे क्या होता है। दे थ्रेटेंड each other for some times, कुछ समय तक वे एक दूसरे को धमकी देते रहे। देन फिर दे चार्ज एट each other furiously, इसे कहते हैं बेटा furiously, ओके। वे एक दूसरे पर इल्ज़ाम सीरियसली लगाती रही, फ्यूरियसली करती रही। एंड लो, और उसने कहा ये अब तुम लो। बोथ ऑफ देम लॉस्ट देयर बैलेंस एंड फेल इनटू द स्ट्रीम बिलो। देखिए गाइस दोनों एक दूसरे उलझती रहे, तो उसने कहा तुम पीछे हटो, उसने कहा तुम पीछे हटो, दोनों में से कोई नहीं उठा। तो एक बकरी ने कहा एंड लो, अब तुम लो। बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों ने, लॉस्ट देयर बैलेंस, उन लोगों ने अपनी संतुलन खो दिया, एंड और फेल मैंने गिरा इनटू द स्ट्रीम। इन का मतलब भी गाइज होता है में, और इनटू का मतलब होता है गाइज इनटू का तब यूज करते हैं जब कोई चीज़ मोशन में गिर रही हो। मोशन में गिरने के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। द स्विफ्ट current of the stream carried them away in deep water and both of them were drowned. Okay guys, चलिए देखते हैं। The swift current, तेज धार, स्विफ्ट का मतलब होता है तीव्र गति से, करंट का मतलब धारा। द करंट, तेज धार, ऑफ द स्ट्रीम, यानी उस नदी का, उस प्रवाह का तेज धारा, कैरी का सेकेंड फॉर्म कैरीड, यानी ले गया, ढोकर ले गया, देम उन्हें, अवे मन दूर, इन डीप वाटर, गहरे पानी में, एंड बोथ ऑफ देम, और उनमें से दोनों, वर थे, ड्रॉन, डूब गए, और फाइनली नदी के धारे में वो दोनों को दोनों डूब गए। देखा गाइज आपने, दोनों अपने जिद पर है, दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, और दोनों को दोनों वो डूब गए। चलिए गाइज उसी का एक अगला पार्ट हम देखते हैं आगे क्या कहते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी, लेसन हमको मिलेगा सीखने का। चलिए देखते हैं। अनदर टाइम टू अदर goats met on the bridge in the same way. ओके गाइस, ये कहानी क्या कहता है। अनदर टाइम, दूसरी बार, दूसरी दफ़ा, टू गोट्स, दो बकरियां, मिले, ऑन द ब्रिज पर, इन द सेम वे, सेम रास्ते पे, उसी नदी पर अगली बार दो बकरियां आपस में मिले। दे वर सेंसेबल एंड क्विट, वे थे, सेंसेबल का मतलब होता है समझदार, क्विट का मतलब होता है शांत, यानी दोनों ही समझदार और शांत स्वभाव के व्यक्ति बकरियां थी। वन ऑफ देम सिट डाउन, उनमें से एक, सिट डाउन, सिट मैंने बैठना, सिट का सेकेंड फॉर्म गाइज, सिट डाउन, डाउन मैंने नीचे, उनमें से एक बकरियां नीचे बैठ गई। दे अलाउड द अदर गोट टू स्टेप ओवर हिज बॉडी एंड गो अहेड। ही अलाउड, उसने इजाज़त दिया, परमिशन दिया, अदर गोट, दूसरी बकरी को, टू स्टेप ओवर, स्टेप ओवर का मतलब होता है गाइज उसके ऊपर से निकल जाने की इजाज़त इसने दिया। एक बकरी बैठ गई, उस दूसरे को कहा तुम मेरे ऊपर से स्टेप ओवर कर जाओ। हिज बॉडी, उसके शरीर से, एंड और गो अहेड, और आगे निकल जाओ, आगे बढ़ जाओ। देन ही स्टूड अप, और तब फिर ही, वह, स्टूड अप, खड़ी हो गई, एंड वेंट ऑन हिज ओन वे, ही वेंट ऑन, और वह अपने रास्ते चले गए। एक ही ब्रिज पर इससे पहले दो बकरियां मिली, आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं किया, हम बढ़े तो हम बढ़े, और दोनों ही डूब गए। और इसी पुल पर फिर दो बकरियां मिली, एक सेट डाउन हो गई, और दूसरे वो उसके ऊपर से क्रॉस कर गई, और वो उसके ऊपर से क्रॉस कर गई। चलिए गाइस देखते हैं क्या लेसन मिलता है।
दस इस प्रकार, दस का मतलब इस प्रकार, बोथ ऑफ देम क्रॉस्ड द ब्रिज सेफली, इस प्रकार वो दोनों ही ब्रिज को सुरक्षित पूर्वक क्रॉस कर गए। ओके गाइस, चलिए आगे देखते क्या करता है। एग्रीड लीड टू द सॉरो, एग्री का मतलब क्रोध दुख की ओर ले जाता है, एग्री लीड ले जाता है, टू सॉरो दुख की ओर, पीस लीड टू जॉय जबकि शांति आनंद की ओर ले जाता है। तो कभी भी जब ज़िंदगी में कभी ऐसे मौके आए तो कभी झुकना भी चाहिए और झुककर रास्ते को आसान कर देना चाहिए। चलिए गाइस, होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, प्लीज़ आप भी पैराग्राफ का रीडिंग करना शुरू कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।